तो जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन महादेव के तहत 3 आतंकी मारे गए हैं और इनमें वो भी शामिल है जिसने पहलगाम हमले का प्लान किया, जो उस हमले का मास्टरमाइंड था। धर्म पूछकर गोली मारने वाले पहलगाम के आतंकी 98 दिनों के बाद मारे गए। जिन्होंने 26 महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा, उन्हें आज सेना ने मार गिराया। पहलगाम के पाकिस्तानी आतंकियों को चाइनीज सैटेलाइट फोन ने कैसे धोखा दिया? क्या पहलगाम के दहशतगर्द एक चाइनीज सैटेलाइट फोन की वजह से मारे गए? ये सुनने में अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन यही सच है। आज हम आपको इस सच के बारे में विस्तार से बताएंगे। 22 अप्रैल को पाकिस्तान के आतंकवादियों ने पहलगाम में जो दहशत फैलाई थी, वो पूरी दुनिया ने देखी। यही वो हमला था जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच एक 4 दिन का युद्ध हुआ। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर किया। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए, 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। लेकिन फिर भी ये सवाल पूछे जा रहे थे कि वो आतंकी कहां हैं जिन्होंने पहलगाम का हमला किया, जिन्होंने निर्दोषों को गोली मारी थी, जिन्होंने सिर्फ इसलिए मार दिया था क्योंकि वो हिंदू थे। उन्हीं आतंकियों को ठिकाने लगाने के लिए सेना ने किया ऑपरेशन महादेव। 22 अप्रैल को पहलगाम की जिस बैसरन वैली में आतंकवादियों ने हमला किया था, वही आतंकी आज बैसरन से करीब 100 किलोमीटर दूर दाचिगाम नेशनल पार्क के जंगलों में मारे गए। सूत्र बता रहे हैं कि पहलगाम के हमले के बाद से ये आतंकी इसी इलाके में घूम रहे थे। इसी वजह से ना तो वो पकड़े जा रहे थे और ना ही उनका कोई पता चल पा रहा था। जब से पहलगाम का अटैक हुआ, लगातार एक सवाल पूछा जाता रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आतंकवादियों ने इतना बड़ा हमला किया और उसके बाद वो ऐसे लापता हो गए कि खोजे नहीं मिल रहे। उन्हें जमीन निगल गई या आसमान खा गया, ऐसे सवाल पूछे जाते थे। 3 लश्कर के जो आतंकी हैं उनको मार गिराया गया। अभी ऑपरेशन चल रहा है और अभी जो है और जो सेना की टुकड़ियां अंदर जा रही हैं, स्पेशल फोर्सेस के जवान जैसे आप देख सकते हैं। और इस तरफ भी आपको दिखाएंगे कि ये जो पहाड़ी श्रृंखला है, ये बहुत घने जंगल हैं और यहाँ ऑपरेशन करना आसान नहीं है। काफी जो है दुश्वारियां हैं, जिसमें दिखाई आपको बहुत कम देता है। जैसे आप अंदर जाते हैं तो बहुत कम विजिबिलिटी रहती है और इसी का फायदा उठा के इस पूरे इलाके को एक रूट बना के इस्तेमाल कर रहे थे लश्कर और जैश। और इसकी खास बात, जैसे मैंने कहा, है स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से आप दक्षिणी कश्मीर के अलग अलग इलाकों तक पहुंच सकते हैं और यही इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन आज बहुत बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के लिए। लेकिन अब सूत्र बता रहे हैं कि पहलगाम का हमला करने वाले आतंकी इसी दाचिगाम नेशनल पार्क से ही निकले थे और हमले के बाद वापस इसी नेशनल पार्क में आ गए थे। बताया जाता है कि वो पिछले 3 महीने से इसी इलाके में रह रहे थे, जिसकी वजह से सुरक्षा बलों को उनकी लोकेशन नहीं मिल पा रही थी। जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, तब भी ये शक हुआ था कि शायद आतंकी दाचिगाम नेशनल पार्क में बने हाइडआउट से ही पहलगाम की ओर बढ़े थे। उसके बाद दाचिगाम नेशनल पार्क में कई मुठभेड़ें हुई, जिनमें एक आतंकी भी मारा गया था। लेकिन कहीं ना कहीं जो है तब से अब तक यहाँ पर इस पूरे इलाके पर अलग अलग सर्वेलेंस सिस्टम्स के साथ साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस से पता लगाया जा रहा था कि कोई जो आतंकी पहलगाम आतंकी हमले में शामिल हुए हैं, आखिर वो भागे कहाँ हैं। संभवतः यही जताई जा रही थी कि या तो वो किश्तवाड़ के इलाके में जा सकते हैं या फिर क्योंकि पहलगाम जो है वो बिल्कुल सेंटर में है कश्मीर के, यहाँ पर सीमा जो है नज़दीक नहीं है और आतंकवादियों के लिए सीमा पार करके पाकिस्तान चला जाना काफ़ी मुश्किल था। उस बीच लगातार जो है ऑपरेशन चल रहे थे, सर्च ऑपरेशन, जिसमें सेना की जो विशेष पैराट्रूपर्स है वो भी भाग ले रहे थे। अब इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक था सुलेमान शाह उर्फ मूसा फौजी, जो लश्कर का टॉप कमांडर था। जो 3 आतंकी आज दाचिगाम एनकाउंटर में मारे गए, उनमें मूसा भी शामिल था। मूसा ही बैसरन घाटी के अटैक का मुख्य साजिशकर्ता और हमलावर था। उसी ने सोनमर्ग टनल अटैक का आतंकी हमला भी किया था। सुलेमान शाह उर्फ मूसा फौजी एक पाकिस्तानी आतंकी था।
मूसा पाकिस्तानी सेना के स्पेशल सर्विस ग्रुप एसएसजी में पैरा कमांडो के रूप में ट्रेनिंग ले चुका था। उसके बाद उसने लश्कर तैयबा में शामिल होकर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देना शुरू किया। उसे आईएसआई ने खास तौर पर भारत में आतंक फैलाने के मिशन पर भेजा हुआ था। बताया जाता है कि उसने सितंबर 2023 में भारत में प्रवेश किया और तब से दक्षिण कश्मीर में अपने आतंकवादी अभियान शुरू किए थे।